उत्तर प्रदेश के देवरिया में विगत 2 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटित होती है मित्रों, जिससे पूरा यूपी दहल जाता है। यूपी के देवरिया में प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के घर में जो है झड़प होती है और ये दोनों जो है मौत के तांडव में बदल जाता है। ये दोनों घरों के परिवार के बीच में खूनी खेल हो जाता है और दोनों घरों में जो है इस प्रकार से हथियार चलते हैं कि एक घर में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक घर में 1 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उत्तर प्रदेश के देवरिया में पूरे के पूरे 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यूपी के जो है इस देवरिया कांड के बारे में अभी तक विगत जो 2 अक्टूबर को यह कांड हुआ था, सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी मिल चुकी है, तमाम लोगों की नजर है। अभी हम लोग सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पर हैं, जहां पर एक ही घर में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जमीनी विवाद था और आपसी विवाद के चक्कर में 2 परिवारों का सत्यानाश हो गया है। एक परिवार ने एक घर के 1 सदस्य को खोया है और एक परिवार ने घर के 5 सदस्यों को खो दिया है, जिसमें पत्नी, बेटी और बेटे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अभी हम लोग सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पे हैं। 2 तारीख को जमीनी विवाद को लेकर कुछ घटनाएं घटित हुई। इसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जो प्रेम यादव है उनको पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे और इसके बाद अभी जो ये पूरी घटना है, इसको कहीं ना कहीं पूरे देश की इस पे नजर है। प्रशासन के लोग यहाँ चुस्त दुरुस्त मुस्तैद है, उसकी सुरक्षा का घेरा है और कोई यहाँ पर जा नहीं सकता है। लेकिन सोचने का विषय है कि ऐसी घटनाएं आखिर घटित क्यों हो जाती हैं। ये सत्यप्रकाश दुबे का घर है और चारों तरफ से इसको बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई अराजक तत्व ना आए, उपद्रव न करे, इसलिए यहाँ पर प्रशासन की चुस्त दुरुस्त मुस्तैदी की गई है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का माहौल न बिगड़े। मृतकों में सत्यप्रकाश दुबे के घर के 5 लोग शामिल हैं, जिसमें उनकी पत्नी किरण दुबे, सलोनी उनकी पुत्री थी, नंदिनी और गांधी जिनकी उम्र 15 साल थी और प्रेमचंद यादव जो 45 साल के थे। यहाँ से थोड़ी दूर पर उनका घर है। पूरी घटना सर आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर को सुबह के समय प्रेमचंद यादव जो थे, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, वो यहाँ पर अपना जमीन देखकर इस घर पर आते हैं और ये सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोग जो आक्रोशित थे, उन्होंने हमला किया और प्रेमचंद यादव की यहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब ये खबर प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को और गांव के लोगों को पता चलती है, तो वहां से बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे परिवार के लोग यहां पर आते हैं और एक साथ सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोलते हैं और जब वो धावा बोलते हैं तो यहीं पर 5 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोगों की हो जाती है। अब इस घटना के बारे में जब उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को पता चला तो तमाम लोग बोलने लगे कि ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य बस ये घटना है और अगर इस पर शासन प्रशासन पहले से उचित कार्रवाई करती शायद से इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होती, क्योंकि सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से बताया जा रहा था कि इस तरीके की घटनाएं जो है यहाँ पर जो यादव समाज के जो लोग थे वो इस तरीके की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिए थे और वो दबंग टाइप के थे। और इसके बाद जब कल राजस्व की टीम यहाँ पर पहुंची तो ये पाया गया कि राजस्व की टीम ने जब वहां पर सर्वे किया तो ये पाया कि जो प्रेम यादव का जो घर था वो अवैध तरीके से जो है बना हुआ है और उसको भी ढहाने की बात की गई थी। लेकिन अभी ऐसी कोई मोमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन प्रशासन के लोग बड़ी चुस्त दुरुस्त मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े होकर सबकी रक्षा कर रहे हैं और गांव के बीच में शांति बनाने का जो है वो विचार कर रहे हैं। बाकी पूर्णतया यहाँ पर शांति है। ये एक बार घर दिखा दीजिए। ये जो सामने आपको बाइक दिख रही है ये प्रेम यादव की बाइक है। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि प्रेम यादव यहाँ पर पहले आए थे और सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोगों ने जो है आक्रोशित होकर इनके ऊपर हमला किया और जब ये हमला हुआ तो प्रेम यादव की जो हत्या हो गई यहाँ पर। इसके बाद जब ये घटना के बारे में प्रेम यादव के घर के लोगों को पता चला तो वहां से लोग आक्रोशित होकर आए और यहाँ पर जो है 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। और ये मौत का मंजर जब चला तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों की रूह खड़ी हो गई और तमाम लोग इस वीडियो के बारे में और इस खबर के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करने लगे। यहां तक कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अनमोल दुबे का जो इलाज चल रहा है वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और हालात की जानकारी लेते हैं और प्रशासन को सख्त निर्देश देते हैं कि यहां पर खड़े होकर सबकी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जाए और सबकी सुरक्षा जो है निश्चित की जाए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचते हैं और वहां पर चिकित्सा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश देते हैं कि अनमोल दुबे को किसी भी हाल में बचाना है। लेकिन सोचिए सर, ये देश का और हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आपस में 2 लोग लड़ जाते हैं, इंसानियत के नाम पर इंसानियत का फर्ज नहीं निभाते हैं और दोनों परिवार के लोग जो है एक ही गांव के 6 लोगों की हत्या हो जाती है। हम लोगों को सोचने का विषय है कि भगवान ने हमको इंसान के रूप में इंसान बनाकर भेजा है तो हम लोगों को इंसान बनना पड़ेगा। हम जमीन जायदाद मकान घर के चक्कर में आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। सोचिए सत्यप्रकाश दुबे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सोचिए प्रेमचंद यादव को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ जेल मिला, बदनामी मिली और इसके बाद देश के स्तर पर जो है सिर्फ और सिर्फ इस गांव की बदनामी हुई है।
अगर इस झंझट को सही से पहले बैठा लिया जाता, आपसी विवाद नहीं होता, जमीनी स्तर का यह विवाद नहीं होता, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। और हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि हम छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, और हम लोगों को, हमारे घर के लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं दुविधा और इसके बाद संकट से गुजरना पड़ता है। क्या मिला इनको? क्या मिला? इनका टूटा फूटा घर, और इसके बाद इसी तरीके से ये जीवन भर अनिश्चितकालीन तक ऐसे रहेगा, न कोई इनकी मदद करेगा, न कुछ होगा। और इसके बाद प्रेम यादव का भी सत्यानाश हुआ, इसके बाद इनका भी सत्यानाश हुआ है। लेकिन इसकी जवाबदेही लेगा कौन और जवाब देगा कौन? क्योंकि आपस में ही हम लोग लड़ते हैं, इसके बाद लड़ झगड़ कर और इसके बाद जो है इन तमाम घटनाओं को वारदात देते हैं। आक्रोशित होकर कोई भी घटना को हम लोग अंजाम देते हैं और उसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा होता है। आज प्रशासन के लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपस में उपद्रवी लोग यहाँ पर लड़ाई ना करें और इन गांव के लोगों को और इस परिवार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब सोचिए, दो परिवार उजड़ गया है, दो परिवार मतलब 6 लोगों की हत्या हो गई है। और यूपी का ये देवरिया का ये गांव जो है अभी चर्चा का विषय बना है। 2 अक्टूबर को जब देश के तमाम लोग गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी की जयंती, गांधी जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे, तब यहां पर ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिससे पूरा यूपी क्या पूरा देश हिल गया। इससे पहले भी हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से 2 बार जो है यहां पर एक जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था कि श्रीमान जी, हमारे ऊपर जो है इस तरीके की घटनाएं जो है खतरा है और इस तरीके की घटनाएं घटित हो सकते हैं।